नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। ये है इन रचनाओं का 865वां भाग। पहली दो रचनाएं हैं मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। पहली मराठी वाली रचना है, मला काही प्रॉब्लेम आला तर मी आता हसायला शिकलो आहे. नाहीतरी प्रत्येकजण मला काही प्रॉब्लेमकडे आला तर तो हसतोच आहे की. दुसरी रचना आहे, आमच्या लग्नानंतर आम्ही असं ठरवलं की घरातली अर्धी कामं मी करायची आणि अर्धी कामं तिने करायची. त्यानंतर तिने मला एक दुरुस्ती सुचवली की लग्नानंतरची पहिली 50 वर्ष सगळीच कामं मी करायची आणि नंतरची पुढची 50 वर्ष सगळीच कामं तिने करायची. तीसरा जो रचना है वो है हिंदी में निसर्ग दत्त महाराज के उनके शिष्यों के साथ के संवाद का ये है अगला 505वां सवाल। आप ऐसा सब कह रहे हैं जो अविश्वसनीय लगता है। आप क्या कहना चाहते हैं उसका मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया। आप समय और अंतर की पाबंदियों के परे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका जवाब है, आप मुझसे कुछ पूछते हो और उसका जवाब सामने आ जाता है। मैं खुद को देखता हूँ, जवाब को देखता हूँ और मुझे कोई भी परस्पर विरोधी बात नज़र नहीं आती। मुझे इतना ही काफ़ी है कि मैं आपको सत्य से परिचय करा दूँ। सच तो ये है कि सब कुछ सरल है, बस आपको मुझ पर भरोसा करना है। इतनी सी तो बात है। मैं कह रहा हूँ कि जो मैं कहता हूँ वो सच है। मैंने आपसे कहा है कि मेरे गुरु ने मैं सही मायने में कौन हूँ ये मुझे बताया। मैं ब्रह्मांड हूँ, मैं उसके परे भी हूँ और मैं पूरी तरह से स्वतंत्र भी हूँ। फिर मुझे पता चला कि मैं सारे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूँ और उसके परे भी जो भी है उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं हूँ और मैं हर इच्छा से और हर भय से मुक्त हूँ। मुझे स्वतंत्र होना ही नहीं था, मैं स्वतंत्र तो था ही। स्वतंत्र होते ही मेरा अनुभव ये था कि मुझे कोई भी तनाव नहीं है। इच्छाएं, तनाव और भय से मुक्ति अब भी जारी है। मुझे ये भी पता चला कि मुझे किसी भी चीज़ के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। विचार आते हैं और कर्म हो जाता है बड़ी सरलता से। मन और बुद्धि में बदलाव आया, मैं स्थिर हो गया और शांत हो गया। ये समझ एक क्षण में आई और वही जीने का एक तरीका बन गई, मेरा स्वभाव बन गई। अपने आप कुछ करना जीने का तरीका बन गया। सबके प्रति प्रेम और सहानुभूति बढ़ गई। जो मेरे अंदर था वही फिर मुझे बाहर निकलने लगा। फिर मेरे लिए दुनिया बहुत लुभावनी हो गई, सुंदर हो गई और आशा से भी भरपूर हो गई। इसका अगला 506वां सवाल है, अगर कोई इस तरह से जिए तो क्या उसमें योग से सिद्धि प्राप्त हो जाती है? आपका अनुभव क्या है? इसका जवाब है, शरीर 5 तत्वों से यानी 5 महाभूतों से बना है। उसमें शक्ति होती है, वे जागने के समय भी होती है और सपनों में भी होती है। उससे सारे ब्रह्मांड का प्रतिबिंब मानव के शरीर में बन जाता है और शक्तियाँ भी आ सकती हैं। सवाल ये है कि उन शक्तियों का उपयोग कैसे करना है। कभी भी स्वार्थ के हेतु से उनका उपयोग नहीं करना। मानव को जो भी शक्ति मिली है वो तो सब में होती है। आम जिंदगी के लिए वो ही काफ़ी होती है। कई बार कुछ खास तरीके सीखने से कुछ खास शक्तियाँ भी हासिल की जा सकती हैं जिन्हें सिद्धि कहते हैं।
ऐसा होने से एक बुरी बात यह है कि ऐसे लोगों को हम औरों से अधिक शक्तिशाली हैं ये दिखाने का जी करता है। फिर वे शक्ति का प्रदर्शन करने में और उससे निकले हुए गर्व में फंस जाते हैं। जिनमें विवेक होता है वे लोग ऐसी शक्तियाँ का उपयोग नहीं करते और उनका दिखावा भी नहीं करते। शक्ति की वजह से खुद के बड़प्पन होने से भी परहेज करते हैं। वे कहते हैं कि जो भी होता है वो होना था इसलिए होता है और वो जैसा होना था वैसा होता है। मैं कुछ भी नहीं करता। अगर सारे ब्रह्मांड का विचार करें तो कुछ नहीं बदलता, वो जैसा था वैसा ही तो रहता है। इसका अगला 507वां सवाल है, मेरी नज़र में तो ब्रह्मांड कोई रहने लायक जगह ही नहीं है। इतना दुख और दर्द क्यों भरा है इसमें? इसका उत्तर है, दर्द शारीरिक होता है और दुख मन के दायरे में आता है। अगर बुद्धि ही ना हो तो कोई दुख भी नहीं होता और कोई दर्द भी नहीं होता। दर्द होने का मतलब है कि मनुष्य किसी संकट में है और दर्द के कारण हमारा ध्यान उस ओर आकृष्ट हो जाता है। मन में यादें होती हैं, परंपराएं होती हैं जिन्हें हम सही मानते हैं, वे भी होती हैं। उनके कारण हमारी पहचान बन जाती है और हर व्यक्ति का व्यक्तित्व बन जाता है। समय के साथ पहचान भी बदलती जाती है। अगर कोई अपनी पहचान से खुद को जोड़ लेता है तो उसे उसमें बदलाव अच्छा नहीं लगता। फिर संघर्ष शुरू हो जाता है। कोई संकट है इसकी जानकारी के लिए दर्द ज़रूरी है। दर्द में चिपके रहने का गुण होता है और उसका सामना करने के लिए विरोध का निर्माण होता है। दर्द जीवन में आगे बढ़ने का विरोध करता है। उससे पता लगता है कि हम अपनी इच्छा के विरोध में आगे बढ़ रहे हैं। शरीर स्वस्थ होता है तो कोई दर्द नहीं होता। अगर जीवन सात्विक गुणों से भरपूर हो तो दुख भी नहीं होता। इसका अगला सवाल है, क्या संतों से तो कोई भी अधिक ज्ञानी होता है या होता नहीं है? इसका उत्तर है, ये आपको किसने बताया है कि आप यूं ही ऐसी कल्पना कर रहे हो? सच्चा संत कौन होता है? जो जीवन के हर क्षण का स्वीकार करता है और हर हालत में खुशी से सबके साथ जीता है। इसके अलावा उसे और किसी बात की इच्छा ही नहीं होती। इस हालत में कुछ बातें हम टाल नहीं सकते, ये बात उसे पता होती है। इस कारण वो दुखी नहीं होता। उसे दर्द पता तो होता है पर उसका उस पर कोई परिणाम नहीं होता। जो कुछ करना संभव है वो करता ही है, पर बाद में जो भी हो वो विचलित नहीं होता और घटनाओं को अपने आप होने देता है। इसका अगला 509वां सवाल है, पर ऐसी हालत में वो मर भी तो सकता है? इसका जवाब है, सही है, पर उससे क्या मिलता है, क्या फ़र्क पड़ता है? जीने से भी और मरने से भी। मरने से भी उसका क्या बिगड़ता है? जिसका जन्म होता है उसे कभी ना कभी तो मरना है ही। जिसका कभी जन्म ही नहीं होता वो कभी मरता भी नहीं है। वो इस बारे में क्या सोचता है, क्या मानता है या क्या हो ऐसा उसे लगता है, उसी पर सब कुछ निर्भर करता है।